हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं अंकित मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप सभी के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से, लगभग 1 सालों से जिस वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे थे, ग्रामीण डाक जीडीएस शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी जुलाई में आ रही है और इसका प्रूफ मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। सारा डिटेल लेकर आया हूँ, कब से आवेदन की तिथि, यहाँ तक कि एप्लीकेशन फॉर्म का डेट भी रिलीज हो चुका है। तो आप लोग, मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि सारा आईडी डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। तो आइए आज उसी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें करेंगे और ये जो नोटिस आज निकल के आया है इसके बारे में जानेंगे, किस नोटिस में क्या निकल के सामने आया है और कितनी वैकेंसीज निकल के आ रही हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आप सभी के पास अब टाइम नहीं बचा है। जी हाँ, अभी तक आपको ये लगता था कि पता नहीं, डेट कंफर्म नहीं हुआ है तो शायद अगस्त में आए, सितंबर में आए। अब डेट निकल के सामने आ चुका है। जी हाँ, डेट सामने निकल के आ चुका है। आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। और इस चीज़ को बताने के बाद मैं फिर से आप सबके सामने रिपीट करने वाला हूं कि मात्र आप सबके सामने 15 दिन है। अगर 15 दिन के अंदर अपना डीवी कंप्लीट और डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट करा पाएंगे तो इस जॉब से जो है आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यह निकल के डाक भवन संसद मार्ग से निकल के आया है। सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग जीडीएस अनुभाग, ये 25 तारीख का नोटिस है। जी हाँ, 25 जून का नोटिस है। ये 25 जून का ही नोटिस है। मुख्य सभी पोस्ट मास्टर जनरल को ये भेजा गया है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है और क्या बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आप लोग व्यू, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उनको मेरा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और जितना सारा डॉक्यूमेंट और प्रोसेस जो बनवाना है वो मेरे वीडियो के माध्यम से बनवा सके। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो इसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि जीडीएस ऑनलाइन सगाई कार्यक्रम जुलाई 2024 की प्रारंभिक अभ्यास के संबंध में। मैडम सर, जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में जीडीएस ऑनलाइन सगाई अनुसूची जुलाई 2024 के तहत रिक्तियों की अधिसूचित करने का अस्थायी रूप से निर्णय लिया गया है। इसलिए प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसा कि नीचे दिया गया है, ये पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। किस डेट को निकल के आएगा, किस डेट को निकल के आएगा, इसमें सारा बताया गया है। तो आप लोग सुनिए। प्रभागों द्वारा डेटा प्रविष्टि और रिक्तियों का फ्रीज करना, यानी सारा डाटा कलेक्ट करना और सारे विभागों में यह नोटिस भेजना कि कितना पद खाली है। इसका समय दिया गया है 1 जुलाई से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हाँ, विभागों द्वारा यह पता लगाया गया है कि कितना आपके बीओ और एसओ में जगह खाली है, आपके हेड ऑफिस के अंतर्गत कितने बीओ में सिंगल हैंडेड है या अभी जगह खाली है। तो इसका सारा डिटेल आपको 1 से लेकर और 7 जुलाई तक मांगा गया है। डेटा का पुनः जांच के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। 1 से 7 तक पूरा डेटा को चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा और उसको कंफर्म करने के लिए 8 जुलाई फाइनल डेट फिक्स किया गया है। फ्रीजिंग द्वारा, सर्किलों द्वारा अनुमोदन, प्रभागों के द्वारा डेटा का जो प्रविष्टि दिया जाएगा वो आपको 9 से लेकर और 9 जुलाई से लेकर और 10 जुलाई के बीच में फाइनल सबमिट किया जाएगा। और प्रभागों द्वारा ऑनलाइन अधिसूची जारी किया जाएगा 15/7/2024 को। जी हाँ, यानी आपको 15 जुलाई को यह फॉर्म एप्लीकेशन सरकारी रिजल्ट पे आसानी से आपको देख सकेंगे और 15 जुलाई से आप ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जुलाई शेड्यूल फर्स्ट जो वैकेंसी है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई 15 से भरना शुरू कर देंगे। इसमें कंफर्म डेट भी रिलीज होकर निकल आया है। जी हाँ, सीधी सी बात करें तो 15 जुलाई को ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती आ रही है
और आप लोग अपना सारा आईडी डॉक्यूमेंट मैं कितने वीडियो से बता रहा था, कितने पहले वीडियो से बता रहा था कि आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट और आईडी बनवा लीजिए, क्योंकि 15 से 20 दिन या 1 महीना भी लग जाते हैं। लेकिन जो लोग बनवा लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बस वो वेट करें और सारा अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस तैयार रखें। आपको मैं बता दूं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा और सितंबर के फर्स्ट वीक में ही, जी हाँ, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही पहली लिस्ट जारी होगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि सितंबर के पहले वीक में ही कट ऑफ पहला लिस्ट निकल के आता है और तब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप लोग के पास भी डॉक्यूमेंट बनवाने का समय नहीं है, अगर जिनका परसेंटेज अच्छा है और जो इस विभाग में आना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, फिर से मैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो बताता हूं कि भैया डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले कंपलसरी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देंगे या गलत डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छे से की जाएगी, इस बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कानून जो विभाग है सशक्त है। इस बार गंभीर रूप से आप लोग इस नौकरी को लीजिएगा, अन्यथा इस नौकरी के साथ साथ आपका भविष्य भी खराब हो सकता है। तो सारा डीवी कंप्लीट करा लीजिए। मैं फिर से आपको सामने सारा डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, या किसी को अगर आपको नहीं लिखना हो, किसी को देना हो तो प्लीज़ कम से कम शेयर कर दीजिएगा, ताकि उस बंदे को भी अगर नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हाई स्कूल की 10वीं की मार्कशीट लगेगी, और क्योंकि यह 10वीं के आधार पे आएगा और परसेंटेज के आधार पे आएगा। दूसरा, आधार कार्ड सही होना चाहिए, उसमें डीबी, माता पिता का नाम, आपका एड्रेस तीनों सही होना चाहिए। पैन कार्ड में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जो आधार कार्ड में होना चाहिए वही पैन कार्ड में होना चाहिए। अन्यथा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कंप्लेन इंचार्ज जो आपका डीवी करेंगे, आपको वहीं से रिजेक्टेड का एक फॉर्म दे देंगे, आप घर चले आएंगे। तो जो आधार कार्ड में होना चाहिए वही पैन कार्ड में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इस बार डिजी लॉकर से चेक किया जाएगा, अगर जिनके ऊपर शक होगा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ध्यान दीजिए मेरे बातों को, आधार कार्ड और पैन कार्ड सही करा लीजिए। तीसरा, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लें। जिनका 1 साल पूरा हो गया है उस ईडब्ल्यूएस का मान्य नहीं होगा। जी हाँ, आप शुरू से नया बनवा लीजिए, निवास नया बनवा लीजिए। अगर किसी का 2 साल या 2.5 साल हो चुका है तो आप लोग नया निवास बनवा लीजिए। निवास बहुत कंपलसरी है, बहुत सारे स्टूडेंट निवास में ही जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। चौथा, जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में या SC ST के कैटेगरी में आते हैं तो वो अपना जाकर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट धैर्यपूर्वक बनाइएगा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जो भी जानकारी दीजिएगा वो सटीक होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस का भी वेरिफिकेशन होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप कोई भी चीज़ें गलत मत करिएगा। कुछ दिन पहले 18 ब्रांच पोस्ट मास्टर को सस्पेंड किया गया है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने फर्जी आईडी और डॉक्यूमेंट लगा कर बैठे थे। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भेजा गया है तब वो पकड़े गए हैं और उनको सस्पेंड होने के साथ साथ आजीवन कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर पाएंगे और उनके खिलाफ ब्रिटिश अधिनियम के तहत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलेगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सारा आईडी और डॉक्यूमेंट जो भी लगाइएगा वो सही लगाइएगा, अगर गलत है तो मत लगाइएगा। तो ओबीसी और SC ST वाले स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, एक फ़ोटो ले लें और ये 3-4 चीज़ें लेकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जुलाई को आ रहा है, इसमें डालिए। अगर जिनका 95 है तो उनका दूसरे तीसरे लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप लोकेशन अच्छे जगह डालेंगे तो हो सकता है कि पहले लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा दूर डालिएगा, डिस्टेंस हो काफ़ी, ताकि आपका नाम आ जाए। उसके बाद आप एक बार सिलेक्शन ले लेंगे तो 1 साल बाद आपका ट्रांसफ़र जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये सब सारा चीज़ें मैं फिर से बता दिया हूँ। 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो
निवास प्रमाण पत्र, EWS जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और OBC SC ST वाले बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लोग आज ही से लग जाइए अगर आपको इस वैकेंसीज का वेट करना है, अन्यथा आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात बहुत ज़रूरी मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग हमेशा गलती करते हैं। आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करिएगा तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे जितना अंक पाए हैं वो लिखेंगे, और जितने CBSE वाले जो बच्चे हैं वो ग्रेड लिखेंगे। A1 A2 B2 जो भी मिला है, और यूपी बोर्ड वाले नंबर आप लोग लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन डाल देते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि परसेंटेज इधर उधर गलत डाल देते हैं। तो भैया इस बार आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छे से हो सकती है। यह आदेश आ चुका है, क्योंकि इस नौकरी को आप लोग गंभीर रूप से अगर लेना है तो लीजिए, अन्यथा आपको अगर गलत डाले तो आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये सारा चीज़ें मैं बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। और मेरे वीडियो को उन लोगों से शेयर करिए जो इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ इस वैकेंसीज को लेकर, सारा अपडेट बताऊंगा, DV से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको मेडिकल कौन सा लगेगा, और जो आपको 8 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को कैसे भरना है, सारा चैनल, सारा इन्फॉर्मेशन केवल इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, और कोई नहीं बताने वाला है इतना डीपली। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।